अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। तमाम वीए साहिबान और तमाम AIT साहिबान, आपको वेलकम किया जाता है। आज हम जिस सिलसिले में यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं वो है सैंपल कलेक्शन नंबर 1। नंबर 2 सैंपल की, अच्छा ये सैंपल का लफ्ज़ गलत है, सैंपल है लफ्ज़, ठीक है जी। सैंपल कलेक्शन, उसकी प्रिजर्वेशन कैसे करनी है, सैंपल को या सैंपल को प्रिज़र्व कैसे करना है, महफूज कैसे करना है, और फिर उसको ट्रांसपोर्ट करके लेबॉर्ट्री तक अच्छे तरीके से, महफूज तरीके से, सही तरीके से पहुंचाना कैसे है और किस लेबॉर्ट्री में पहुंचाना है। ये बड़ी बात अहम है। सबसे अहम बात यह है, अगले दिन हमारे पास एक आदमी आया, उसने पोस्टमार्टम की दरख्वास्त दी। जी हमने पोस्टमार्टम करवाना है कि जानवर मर चुका है, हमें शक है कि वो किसी ने उसको जहर दिया है, जो भी था। तो हमने बताया भाई इसके जो सैंपल हैं या सैंपल्स हैं वो हमने भेजने लाहौर, वहाँ से ये चेक होगा। अब हमारे एक VA साहब ने ये फरमाया कि ये आप भावलपुर से चेक करवा लें, यहाँ भी तो लेबॉर्ट्री है। अब फिर यही बात है कि हमें ये पता होना चाहिए कि किस लेबॉर्ट्री में हमने सैंपल भेजना है और वहाँ पर ये टेस्ट हो भी सकता है या नहीं हो सकता। जो मुताल्लिका लेबॉर्ट्री है हम वहाँ पर वो सैंपल ही भेजें जहाँ जिसकी वहाँ पे सहूलत है, ठीक है ना जी। तो इस हवाले से मुख्तलिफ़ बीमारियाँ जानवरों में आपके सामने हर रोज़ आप देखते हैं। 15, 16, 17 या 18, 20 बीमारियां बड़ी ख़तरनाक हैं जिनके सैंपल्स हमें लेने चाहिए रेगुलरली, रोज़ाना की बुनियादों पर या वीकली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे, और उनको सही तरीके से लेबल करके, सैंपल लेबलिंग बड़ी अहम चीज़ है, लेबल करके उनको भिजवाना चाहिए। और फिर उनका फीडबैक क्या रिज़ल्ट आया ये भी हमें पूछना चाहिए। फिर जाकर उसका हम प्रॉपर सही असेसमेंट कर सकते हैं कि हमारे इलाके में क्या क्या मसाइल हैं, किस तरह के इश्यूज़ चल रहे हैं, किस तरह के जरासीम फैले हुए हैं। अच्छा, बाज़ औक़ात ये भी होता है कि कुछ जानवर बिल्कुल क्रिटिकल स्टेज पे हैं, मरने वाले हैं। वहाँ पर एक डॉक्टर कहे जी पहले मैं इसका सैंपल लूँगा, फिर इसको मैं भेजूँगा, फिर इसका रिज़ल्ट आएगा, फिर मैं इसका इलाज करूँगा। वो बेवकूफ़ है, बेवकूफ़ाना हरकत है। वहाँ पर ये काम नहीं करना। सैंपल बेसिकली क्यों भेजे जाते हैं, ताकि असेस किया जाए इलाके में किस तरह के जरासीम सर्कुलेट कर रहे हैं, पूरे इलाके में किस तरह के वायरस मौजूद हैं। एक किस्म की ये एक हमारी फीडबैक होता है कि हमारे इलाके में इस तरह के वायरस मौजूद हैं, इस तरह के बैक्टीरिया मौजूद हैं, इस तरह के जनाब राउंड वर्म्स हैं, टेप वर्म्स हैं, या हुक वर्म्स हैं, या लिवर फ्लूक के इश्यूज़ हैं। उससे एक असेसमेंट आती है। रेगुलर सैम्पलिंग करने का ये फ़ायदा है। फिर उसके हिसाब से फिर वहाँ से मेडिसिन आती हैं, दवाइयाँ आती हैं, वैक्सीन्स आती हैं, और उसका हम अच्छे तरीके से फिर जानवरों का इलाज करते हैं। अच्छा, एक तो ये। दूसरा ये, कुछ बीमारियां ऐसी भी होती हैं जिनको फौरी तौर पर अगर ट्रीट ना भी किया जाए, 1-2 दिन बाद उनका ट्रीटमेंट शुरू कर दिया जाए तो कोई मुज़ायका नहीं है, लेकिन सही ट्रीटमेंट हो जाए, असल बात ये है। मसलन पेट के कीड़े हैं, जानवरों के पेट में कीड़े मौजूद होते हैं, 2-4 महीनों से मौजूद होते हैं या चंद हफ्तों से मौजूद होते हैं। तो अगर 1-2 दिन और भी हम वेट कर लें
और सही डायग्नोज करवा लें लेबॉर्ट्री से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ताकि हम उसको वो असल जो दवाई देनी है वही दवाई दें और उसका सही इलाज हो जाए। तो ये इमरजेंसी केस नहीं है, तो यहाँ पर आप बिल्कुल सैंपल लें, सैंपल भिजवाएं, उसका रिज़ल्ट लें, फिर उसके हिसाब से आप ट्रीटमेंट करें। लेकिन अगर है ही गलघोटू, हेमरेजिक सेप्टिसीमिया, जानवर है ही ख़तरे में, 6 घंटे के अंदर अंदर अगर आपने इलाज शुरू नहीं किया जानवर ने मर जाना है ही ब्लैक क्वार्टर डिजीज़, अगर सही टाइम पे इलाज ही नहीं हुआ और सैंपल भेजते रहे और उसका जनाब पहले लेते रहे रिज़ल्ट, जानवर एक्सपायर हो जाएगा। ये फ़ैसला आपने इन टाइम करना है कि हमने किस जानवर का सैंपल भेजना है, किसके लिए वेट करना है, किसके लिए फौरी इलाज करना है। ठीक हो गया, ये अब हिस्ट्री आपको समझ आ गई। सबसे अहम मसला जो हमारे फील्ड में दरपेश है वो है सब क्लिनिकल मेस्टाइटिस, मेस्टाइटिस के केसेस। मेस्टाइटिस एक तो वो होता है जो क्लिनिकल मेस्टाइटिस है, नज़र आ रहा है, केस आपके सामने आया, सोजिश है, स्वेलिंग ऑन द टीट्स, ठीक है जी, फुटकड़ियाँ बन रही हैं, दूध ख़राब हो गया है, पस पड़ गई है, खून आ रहा है, ठीक है जी, अडर स्वोलन है, सख्त हो गया है, सारा मेस्टाइटिस है, ये तो नज़र आ रहा है ना। एक होता है सब क्लिनिकल मेस्टाइटिस जो अभी नज़र नहीं आ रहा, छुपा हुआ है, लेकिन जरासीम अंदर अपनी ग्रोथ कर रहा है और चंद दिन के बाद उसने इस स्टेज पे पहुंच जाना है कि उसने सारा अडर ख़राब कर देना है, हवाना ख़राब कर देना है और सारे थन ख़राब कर देने हैं। और जानवर, अगर मादा जानवर के थन ही ख़राब हो जाएं तो वो किसी काम का नहीं है। और ये वो बीमारी है मेस्टाइटिस जिस पे सबसे ज़्यादा ख़र्चा होता है ऑनर का, फार्मर का, ब्रीडर का, लाइव स्टॉक ऑनर का।